प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय से विकास कामों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएमजी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और अटकी निवेश परियोजनाओं को फिर से सक्रिय करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से प्रदेश को मिले 209 बड़े प्रोजेक्ट में 97% सफलता अर्जित की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अत्यंत कम समय में गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पे काम करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर का समय है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए भविष्य की जरूरतों के हिसाब से प्रभावी काम किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की प्रगति और निरंतर प्रभावी निगरानी में प्रगति पोर्टल सभी राज्यों के बीच सशक्त समन्वय का एक प्रभावी मंच है। राजनीतिक दृष्टि से राज्यों के बीच भिन्नता हो सकती है, लेकिन विकास के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच पूर्ण समन्वय है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए, और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए, तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति, बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। ये बदलते दौर का समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अमृत 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना पैकेज 1 के तहत 800.19 करोड़ से बनने वाली जल परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसमें जलूद और भकलाई गांव क्षेत्र में 1650 MLD क्षमता का नया इंटैक वेल बनाया जाएगा। परियोजना में 2235 MS व्यास की रॉ वाटर और क्लियर वाटर पंपिंग मेन का निर्माण शामिल है, जिससे जल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी। ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संकल्प से समाधान अभियान को लेकर बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान जन सामान्य को कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का सुगमता से लाभ दिलाने के मकसद से शुरू किया गया है। अभियान में समय सीमा में पारदर्शी तरीके से गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। राज्य में 31 मार्च तक संकल्प से समाधान महाअभियान 1 चलेगा। अभियान के तहत 106 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आपकी असाधारण विद्वत्ता, साधना और मार्गदर्शन से भारतीय सनातन परंपरा, शिक्षा, साहित्य जगत और सामाजिक समरसता को नई ऊर्जा और दिशा मिली है। प्रभु श्री राम जी से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्नान दान और उपासना के महापर्व मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपका जीवन आरोग्यता, समृद्धि और यश के प्रकाश से आलोकित हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय एकात्मता और कृषि संस्कृति के प्रतीक माघ बिहू, भोगी, उत्तरायण, पोंगल पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि मेरी कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भावना, धन धान्य लेकर आए, हर घर आंगन में खुशहाली हो और हमारे किसान भाई बहन समृद्ध बने। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर भारतीय संस्कृति, कला और अटूट श्रद्धा के महोत्सव की साक्षी बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। 18 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव में कला, संगीत और वैचारिक विमर्श का अनूठा संगम होगा। वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वाधान में महोत्सव हो रहा है।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर भारतीय संस्कृति, कला और अटूट श्रद्धा के महोत्सव की साक्षी बनेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की नई वेबसाइट का लोकार्पण एवं महाकाल सृष्टि का समय यूट्यूब सीरीज का शुभारंभ भी किया। क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया। अगर ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी। क्या आनंद आता देख करके। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।